नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 85% पुरुष यह नहीं पहचान पाते कि उन्हें कब धोखा दिया जा रहा है। यह सुनकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर सोचने की जरूरत है। पर चिंता न करें, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाली हूं जो आपको रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने और धोखे के संकेतों को पहचानने में मदद करेंगी। ये बातें आपके रिश्ते को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं और आपके पार्टनर की ओर से आने वाले उन संकेतों को पकड़ने में सहायक हो सकती हैं जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप रिश्तों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं और अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो से आप चूक न जाएं। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो चलिए उन 7 संकेतों के बारे में जानते हैं जो यह इशारा कर सकते हैं कि आपके साथी का ध्यान कहीं और है। ये संकेत हर बार आपको सच नहीं बताएंगे, लेकिन कई बार यह छोटी छोटी चीजें बड़ी सच्चाई का आधार होती हैं। नंबर 1, फलान व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। जब आपका साथी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बार बार बात करने लगे, खासतौर पर सकारात्मक और प्रशंसात्मक लहजे में, तो यह आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। जैसे अगर वह बार बार कहे कि फलां व्यक्ति मेरी बातें बहुत समझता है या फलां व्यक्ति मुझे अच्छे से समझता है, तो यह आपके रिश्ते में किसी संभावित समस्या की ओर इशारा हो सकता है। शुरुआत में ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर यह संकेत हो सकता है कि आपके साथी और उस व्यक्ति के बीच कोई गहरा भावनात्मक बंधन विकसित हो रहा है। भावनात्मक संबंध अक्सर एक गहरी जड़ जमाने का संकेत होते हैं। अगर आपका साथी किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर बार बार उसकी तारीफ करता है या उसे ज्यादा याद करता है, तो यह एक प्रकार की मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत का संकेत हो सकता है। यहां तक कि अगर अभी तक यह संबंध शारीरिक नहीं हुआ है, तो भी इसका प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप अपने साथी से इस बारे में खुलकर बात करें। बिना किसी आरोप के उनसे पूछें कि वह उस व्यक्ति की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं। इस बातचीत को नाराजगी से बचाते हुए करें, ताकि आपके साथी को लगे कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वस्थ रिश्ते के लिए ईमानदारी और संचार जरूरी हैं। जब आप खुलेपन से इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तो इससे यह भी पता चल सकता है कि आपके रिश्ते में कोई समस्या है या नहीं। नंबर 2, चिंता न करें, मैं बस कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। सुनने में यह वाक्य पूरी तरह से सामान्य लगता है। सभी को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का हक है। रिश्तों में जगह देना और एक दूसरे के साथ सामाजिक जीवन साझा करना स्वस्थ माना जाता है। हालांकि अगर यह वाक्य बार बार सुनने को मिलने लगे और यह कहने का अंदाज कुछ अधिक आश्वासन भरा लगे, तो इसे अनदेखा करना सही नहीं होगा। अगर हर बार वह यह कहकर आपके सवालों को टालती हैं, तो यह थोड़ा शक पैदा कर सकता है। इस वाक्य को हर बार एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना यह दर्शा सकता है कि वह अपने असल इरादों को आपसे छुपाने की कोशिश कर रही है। खासकर अगर वह दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए ही बार बार बाहर जा रही हो और हर बार कोई न कोई नया कारण बता रही हो, तो यह आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। रिश्ते में जब एक साथी अपने दूसरे साथी को अक्सर इस तरह का जवाब देता है, तो एक दूरी बढ़ने लगती है जो कई बार अनदेखी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे सीधा और ईमानदार बातचीत करें। अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और पूछें कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। समझने की कोशिश करें कि उसकी जिंदगी में कुछ अलग हो रहा है या नहीं। हो सकता है कि उसे आपकी चिंता गलत लगे, लेकिन एक स्वस्थ रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें। अगर वह आपकी बातों को समझती हैं, तो यह आपके रिश्ते को मजबूती देगा। नंबर 3, मुझे अपने लिए ज्यादा जगह चाहिए। रिश्तों में थोड़ा व्यक्तिगत स्पेस होना बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को अपनी सोच, अपने काम और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का हक है। लेकिन अगर आपका साथी अचानक से बार बार ज्यादा निजी जगह की जरूरत जाहिर करने लगे और हर बार इसे लेकर ज्यादा जोर देने लगे, तो यह शक पैदा कर सकता है। अगर मुझे स्पेस चाहिए कहने के साथ साथ आपके रिश्ते में एक तरह की दूरी आने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें। हर कोई स्पेस मांगता है, पर अगर ये जरूरत बार बार हो और उसमें कुछ विशेष बदलाव भी देखने को मिले, तो इस पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। कई बार लोग इसे एक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपने निजी समय में किसी और के साथ जुड़ सकें। इस स्थिति में एक शांतिपूर्ण और सीधी बातचीत का सहारा लेना सबसे अच्छा होता है। पूछें कि वह इतनी ज्यादा स्पेस क्यों चाहती हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। बिना किसी आरोप के अपने विचारों को सामने रखें और उनसे कहें कि आप उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में भी सुनिश्चित होना चाहते हैं। अगर आपका साथी ईमानदारी से जवाब दे, तो इस बातचीत के माध्यम से आप दोनों के बीच का बंधन और मजबूत हो सकता है। नंबर 4,
मैं आज रात देर से काम कर रहा हूं। यह एक ऐसा वाक्य है जो सामान्य रूप से काम में व्यस्तता को दर्शा सकता है। हर कोई अपनी नौकरी में व्यस्त होता है, खासकर तब जब करियर का दबाव होता है। लेकिन अगर यह वाक्य एक पैटर्न की तरह बार बार दोहराया जाए और इसमें कोई ठोस कारण न हो, तो इसे ध्यान में रखना सही हो सकता है। अगर देर से काम करना अचानक बार बार सुना जाने लगे, तो इसकी जांच पड़ताल करना जरूरी हो सकता है। देखें कि क्या उसका काम का समय वाकई इतना बदल गया है या यह सिर्फ एक बहाना है। कभी कभी लोग काम का बहाना बनाकर अपने पार्टनर को शक के घेरे में डाले बिना किसी अन्य रिश्ते को निभाते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत है, तो इसे हल्के और ईमानदार तरीके से उठाना सबसे अच्छा होता है। पूछें कि वह किस प्रकार के काम में व्यस्त हैं और क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उनका जवाब अस्पष्ट हो या वह बात को टालने की कोशिश करें, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रही हैं। रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास ही सबसे जरूरी होते हैं। नंबर 5, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए। यह वाक्य सुनना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। आमतौर पर यह रिश्ते में किसी समस्या को हल करने के लिए होता है, परंतु यह कभी कभी नए विकल्पों को तलाशने का संकेत भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा कहे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह रिश्ते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है और शायद कुछ और चाहता है। इस स्थिति में सीधे बात करना सही होता है। पूछें कि वे वास्तव में क्या चाहती हैं और उन्हें लगता है कि एक ब्रेक आपके रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगा। इस बातचीत में किसी भी तरह की नाराजगी को शामिल न करें, बल्कि समझदारी से उनके विचारों को सुनें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके मन में क्या है और आगे क्या करना सही रहेगा। नंबर 6, तुम मुझसे बेहतर किसी के लायक हो। यह वाक्य सुनने में बहुत ही विनम्रता भरा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश भी छिपा हो सकता है। यह उस अपराध बोध को दर्शाता है जो वह महसूस कर रही हैं। अगर कोई व्यक्ति यह बात बार बार कहे, तो यह इशारा हो सकता है कि वह अब इस रिश्ते में खुद को पूरी तरह से निष्ठावान महसूस नहीं कर रही है और वह किसी अन्य के प्रति आकर्षित है। इस वाक्य का उपयोग अक्सर भावनात्मक रूप से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह आपसे दूर होने की योजना बना रही है। ऐसे में बिना गुस्सा किए उसके विचारों को जानने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों के बीच एक स्वस्थ संवाद बना रहे। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप दोनों के लिए क्या सही होगा। नंबर 7, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। व्यस्तता आज के समय में सामान्य है, लेकिन अगर वह आपकी उपस्थिति में इस बहाने का बार बार इस्तेमाल करें, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर अगर इस बहाने के कारण वह आपके साथ कम समय बिताने लगे। ध्यान दें कि उसकी व्यस्तता के पीछे असल वजह क्या है और क्या वाकई वह अपनी व्यस्तता में आपसे दूरी बना रही हैं। अगर ऐसा लगे कि वह आपको इग्नोर कर रही हैं, तो इस बारे में खुलकर बात करें। उसकी बातें ध्यान से सुनें और अपनी भावनाओं को भी सामने रखें, ताकि आपके बीच कोई अनजानी दूरी न बने। रिश्तों में संचार और समझ जरूरी है, और इन संकेतों को समय रहते पहचानने से आप दोनों के बीच की समस्याओं को हल करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थे वह 7 संकेत जो आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आपकी साथी किसी और के साथ संबंध बना रही है। रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे अहम है, और अगर आप महसूस करते हैं कि आपके रिश्ते में कुछ बदल रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथी से खुलकर बातचीत करें। याद रखें, बिना संचार के कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती, और एक मजबूत रिश्ता केवल ईमानदारी और समझ पर आधारित होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे न केवल आपकी मदद होगी, बल्कि आपके दोस्त भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। आशा है कि इस वीडियो ने आपको अपने रिश्ते को बेहतर समझने और सुधारने में मदद की होगी। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखें।